इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन को जो है डिटेल्ड प्रोसेस के साथ बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि डायरेक्ट अगर एग्जाम में एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन आता तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं। तो बस कंसंट्रेट होकर के पूरे वीडियो को देखना है, आपको कहीं से कोई डाउट होने वाला नहीं है। तो आइए पहला क्वेश्चन में पहले इसको लॉग मेथड से बनाते हैं और इसके बाद शॉर्टकट में समझा देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि आई इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रल ऑफ साइन 3x प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे साइन का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या टॉपिक देख रहे हैं अभी, तो अभी देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस एंगल को जो है एक सिंपल वेरिएबल मानते हैं और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से वी पुट 3x प्लस 4 जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, तो t मान लेते हैं। अब दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से u प्लस b पे जाइएगा, 3 बाहर हो जाएगा तो x को x के रिस्पेक्ट में यानी 1, 4 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाता है dt बाई dx। तो कुल मिला करके यहाँ पे 3 बच रहा और उधर से dx ले लेते हैं, इक्वल क्या हो जाता है, तो dt। हमको जो है वैल्यू सिर्फ dx का ही पुट करना है, तो 3 को उधर भेज देंगे तो dx इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाता, तो इंटीग्रल ऑफ साइन 3x प्लस 4 को t माने थे तो साइन t हो जाएगा और dx के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 1/3 dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ साइन t की समझिए वेरिएबल है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, तो t हो गया और फॉर्मूला पे सेट कर देना है। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है 1/3, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। यानी यहाँ से i को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस कॉस टी बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी फाइनली ऐसा समझिए कि इसको लिख सकते हैं कि माइनस कॉस टी का वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 4 और बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारा जो है पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में एमसीक्यू में, तो इतना प्रोसेस ना करके अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सिंपल आपको जानना होगा कि साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है ये माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस c तो कांस्टेंट आता ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो साइन 3x प्लस 4, तो इसका इंटीग्रल माइनस कॉस एंगल जो 3x प्लस 4 है वो आ जाएगा। अब इसमें x का जो कोफिशिएंट है 3 मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाता है, तो डिवाइड में आ जाता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही आपका आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा, इसको सबसे पहले i मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, सपोज i इक्वल टू क्या हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। cos का एंगल क्या है, तो 2x माइनस 1 है, पुट करेंगे इसको, लिखेंगे वी पुट 2x माइनस 1 इक्वल टू t। समझ रहे ना, ये एंगल जो है इसको हम मान लिए t एक सिंपल वेरिएबल में, दोनों साइड तो डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x अलग अलग होगा। तो 2x का डेरिवेटिव 1 का 0 और इधर हो जाता है dt बाई dx। यानी लिख सकते हैं इसको हम 2dx इक्वल टू dt, यानी कि dx को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 dt। ये लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं, अगर एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आता तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके आपको सॉल्व करना होगा। अब देयरफॉर करके लिखेंगे i इक्वल टू कॉस एंगल 2x माइनस 1 है तो ये t हो जाएगा और dx के जगह पे क्या आ जाएगा, तो 1/2 dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है 1/2, cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो sin t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। यानी यहाँ से समझिए कि i इक्वल टू हो गया 1/2 sin t का वैल्यू डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2x माइनस 1
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको आप डायरेक्ट सोचना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो साइन 2x माइनस 1 हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 2 एक तरीके से क्या आ गया डिवाइड में आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, साइन 2x माइनस 1 और नीचे ऐसे 2 को लिख देते हैं प्लस सी। तो ये दोनों बात सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें ई के फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिया हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना उस फॉर्म में जो है क्वेश्चन दिया हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, उसका भी शॉर्टकट भी बताएंगे और पहले लॉन्ग मेथड से जान लीजिए, और बाकी इसके बाद ये दोनों को हम शॉर्टकट कर देंगे। अब तो आप समझ ही गए कि लॉन्ग से कैसे सॉल्व होगा, दोनों मेथड आना जरूरी है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है वैसे आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सपोज करते हैं यहाँ पे कि i इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 5x प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x। आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ e का पावर 5x प्लस 4 है, 5x प्लस 4 पूरा जो एक वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस वेरिएबल में कुछ कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसको एक सिंपल वेरिएबल में मानते हैं और देन हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका पावर जो 5x प्लस 4 दिखाई दे रहा है इसको कुछ पुट करेंगे, लिखते हैं वी पुट 5x प्लस 4, इसको हम t वगैरह मान लेते हैं। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूंकि क्वेश्चन में x ही वेरिएबल था, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। u प्लस v पे जाएगा तो 5 बाहर, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, 4 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, और इधर आपका हो जाता है dt बाई कितना, तो dx। तो 5 बच रहा, उधर से dx ले लेते हैं, तो 5 dx इक्वल टू dt। हमको तो वैल्यू सिर्फ dx का ही डालना है, तो dx इक्वल टू लिख सकते हैं 1/5 dt, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 5x प्लस 4 की जगह t आ जाएगा, और जो dx है उस dx के जगह पे क्या आ जाएगा, तो 1/5 dt आ जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाता है 1/5, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर t विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा, यानी i इक्वल टू 1/5 इंटू ई के पावर t का इंटीग्रल क्या होगा, तो e का पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं e का पावर t, तो t का वैल्यू डाल दीजिए, 5x प्लस क्या हो जाएगा 4, और बाई नीचे कितना हो जाएगा 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा c। यही जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। अब इसी को अगर मान लेते डायरेक्ट करना होता तो e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x ही होता, तो e टू दी पावर 5x प्लस 4 हो गया, और x का कोफिशिएंट 5 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। तो ऐसे आप डायरेक्ट करके MCQ का काम पूरा कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डायरेक्ट ही समझा देते हैं, क्योंकि लॉन्ग में तो आपको अब सॉल्व करने आ गया, लॉन्ग में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें क्या बोल रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 3x माइनस 11 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 3x माइनस 11 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x रहता तो उसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan x का मतलब इसका एंगल यानी 3x माइनस 11। अब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है ये 3 है, मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब डायरेक्ट MCQ रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं, वही लॉन्ग रहेगा तो जैसे इसके पहले हम बनाए कि इसको 3x माइनस 11 को कुछ मानेंगे t वगैरह और तब प्रोसेस करके आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 जो दिखाई दे रहा इसमें क्या, तो i इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ e टू डी पावर कितना है, तो 3x माइनस 1, e टू दी पावर 3x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन देखे भी हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x ही होता, तो यहाँ पे ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x माइनस 1, और बाई क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट 3 में है तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। समझ रहे ना। तो इस तरीका का काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है आपको हमारे इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो बाकी और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।